अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। मुझे तो बहुत अनपढ़ता नजर आ रही है अब। हो रही पोल्यूशन से डेथ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मान रही है ना कि अगर पटाखे जलने के बाद भी AQI सेम मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल एफर्ट हुए हैं। तो हमारा AQI इट वाज शोइंग, बुर्ज खलीफा देखने गए थे, वहाँ पर थे दुबई मॉल के बाहर, तो 55 हुआ। तो इमीडिएटली रेड कलर का एक मैसेज आना शुरू सबके मोबाइल फ़ोन्स पे, मेरे आसपास जितने खड़े थे, कि प्लीज़ गो इनसाइड एंड दिस एंड दैट एंड दिस इज़ अ पल्मोनरी, अगर किसी को स्ट्रेस है तो इमरजेंसी हो जाएगा। ऐसी हवा में अगर वो बच्चे को इस दुनिया में लेके आ रहे हैं, क्या वो उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं? नहीं, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप तो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन। तंदूर ना जलाने से आप क्या है, मतलब दिल्ली को आप 3 महीने बेचारे, 4 महीने अब तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी उनको, या उनको जो भी नहीं मिलेगा, बट दिस इज अ जोक। मास्क लगाने से क्या होगा? 5 to 10% चलो फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा 15% फर्क पड़ जाएगा। प्रॉपर आप डॉक्टर से पूछिए ना। पराली हुए, क्रैकर्स हुए, या कभी भी कोई भी और इवेंट होता है, रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी स्पाइक है। ये हवा चली 30 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर हवा चल गई तो एवरीथिंग। बहुत बड़े पॉलिटिशियन से मैं परसों ही बात कर रहा था, उन्होंने सीधा बोला पोल्यूशन वोट नहीं देती, जंगल वोट नहीं देता। मैं एक्चुअली मुद्दा ये था कि मैं उनसे पूछ रहा था, अरावली का ये जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, दिल्ली के लिए घातक हो सकता है ये, तो वो कहते हैं अरावली वोट थोड़ा ना देता है, जंगल वोट थोड़ा ना देता है, यमुना जी वोट थोड़ा ना देती हैं, गंगा जी वोट थोड़ा ना देती हैं। सिंगापुर ने किया, उन्होंने कहा 50% हम नेचुरल वर्ल्ड को देंगे, 50% हम ह्यूमन वर्ल्ड को देंगे। 50% में स्कूल बने, हाईवेज बने, सबवेज बने, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, आपके हॉस्पिटल्स बने, आपके डेवलपमेंट जो भी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया बने, जो 50% स्पेस उन्होंने नेचर रिजर्व रखा। क्योंकि लोग कहते हैं पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन, अगर आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लें, सिंगापुर की, बीजिंग की, शंघाई की, टोक्यो की, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। टोक्यो इज 8x, 8 गुना ज़्यादा टोक्यो में हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये भी एक तरीके का कंटेंट है, ये भी एक तरीके, ये कंटेंट ही है ना। कूड़े का पहाड़ जा नहीं रहा कहीं। नमस्कार, मेरा नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन, प्यार से लोग मुझे पीपल बाबा बोलते हैं, एंड टुडे आई एम विद तरुण। सांस लेने लायक नहीं रह गई है दिल्ली की हवा, और इसका सल्यूशन देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पीपल बाबा। बाबा, दिल्ली के लोग, NCR के लोग, दिल्ली के नहीं, वो बोलें तो बोलें क्या, करे तो करे क्या? छोटे छोटे बेबी स्टेप्स भी अगर हम लेते हैं, छोटे छोटे एक्शंस भी लेते हैं, तो ये इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पोल्यूशन 63 कंट्रीज की मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ जिनमें हमसे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने रिजॉल्व कर ली। आप चाइना ही ले लीजिए, चाइना के 14 सिटीज़ ऐसे थे जो दिल्ली से भी बदतर थे पूरे, और आप एम्स्टर्डम ले लीजिए एक ज़माने में, है ना। फिर आपका न्यूयॉर्क का भी वक्त आया था, लंदन का बहुत बुरा हाल था। 60s में इमरजेंसी लगी थी वहाँ पे शायद एयर पोल्यूशन की वजह से। लंदन की हिस्ट्री ले लीजिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अभी कुछ साल पहले तक, तो उन्होंने एक्शन लिया। जोहानसबर्ग एक है कि टाउन है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दिल्ली कोई विरली नहीं है ना। और एक चीज़ मैं शुरुआत में आपको ये कहूँ कि हम जो छोटे शहर हैं उनको, चाहे वो लुधियाना हो, कानपुर हो, अब लखनऊ भी धीरे धीरे हो रहा है, पुणे है ना, और थाने हैं, मुंबई है, अब वो भी इसी राह पे चल रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या है। इसको जो भी हम बात करें, जो भी हम इसके सॉल्यूशंस निकालें, वो देशव्यापी होने कंट्री चाहिए, बिकॉज दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड, क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं। बहुत मतलब एक हेल्थ क्राइसिस है। जिन 63 कंट्रीज का आप एग्जांपल देने की बात कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया जो मतलब हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझ नहीं आ रहा? कोई न्यूक्लियर साइंस था उसमें? कुछ भी नहीं। 3 चीज़ें मेन होती हैं। पहली चीज़ होती है एनक्रोचमेंट्स। ओके। ये जो कीवर्ड एनक्रोचमेंट है, वो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, नेशनल नैरेटिव में है नहीं। आप एक साइकिल ट्रैक बनाते हो,
आप अगली सुबह 8 बजे पहुंचते हो तो वहाँ छोले भटूरे वाले, पान वाले, वो सारे बैठे होते हैं। आप आज फुटपाथ बनाते हो, उसके ऊपर फ्रूट मंडी लगी होती है, ठीक है। तो जब दिल्ली चल ही नहीं रही, दिल्ली साइकिल ही नहीं कर रही, तो दिल्ली तो फिर है ना, चोक करेगी। मतलब एक शहर, हम दिल्ली को छोड़ देते हैं, हाँ, हम मतलब एक शहर स्पेसिफिक की बात एग्जांपल करते नहीं लेते दिल्ली का। हैं। सो मैंने तो लंदन का एक तरीके से, देखिए मैं 48 ईयर्स से फील्ड वर्क कर रहा हूँ, 48 साल से। मैंने चाइना का पूरा, क्योंकि मेरा लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा वर्क है, तो मैंने चाइना के वो शंघाई में इन्होंने क्या क्या किया, बीजिंग में उन्होंने क्या किया, बाकी सिटीज़ में क्या किया, सिंगापुर में क्या किया, 24 ईयर्स अगो उन्होंने क्या किया, दुबई में क्या क्या हुआ, एंड लंदन में क्या क्या हुआ। ये तो रिटन डॉक्यूमेंटेड, गूगल पे आप जाके पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि इन्होंने क्या स्टेप्स लिए। पहली है इंक्रोचमेंट, लेट्स गेट डाउन टू मेजर 3 to 4 पॉइंट्स हैं। इंक्रोचमेंट, सेकंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रोचमेंट जब तक हटाएंगे नहीं आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकते, है ना। आपने बहुत बढ़िया सड़क बना दी, लेकिन सड़क के ऊपर ही आपके रेडी वाले बैठे हैं, सड़क के ऊपर ही आपकी इलीगल पार्किंग हो रही है, सड़क के ऊपर ही आड़ी टेढ़ी आपकी सड़क गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, किसी ने बस पार्क करके चला गया। आप रात को जाइए, आप चाहे साउथ दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, रात सड़कें जैम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने चार्टर्ड बसेस वहाँ पर पार्क की हुई हैं, किसी ने कुछ पार्क किया हुआ है। तो एनक्रोचमेंट जो आप कह रहे हैं उससे ट्रैफिक स्लो होता होगा, जिससे वेहिकुलर पोल्यूशन बढ़ रहा है। नेचुरली 10x आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है, 10x 10x 20x आपका जो धुआं निकलता है वो निकलता है, बिकॉज यू स्लो डाउन ना। भाई गाड़ी आपकी 3rd या 4th गियर पे जब चलती है तो उस वक्त का जो एमिशन है, आप चला ही 1st या 2nd गियर पे रहें तो उसकी एमिशन है। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात ठीक है। है ना, इसमें कोई इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, 3rd चीज जो है आपकी हरियाली, फिर आपका जो इंडस्ट्रियल एमिशन एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने में जो कंक्रीट की जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है उसको मैनेज करना। इन सिटीज ने, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन बंद हुई, ऐसा नहीं था कि विकास बंद हो गया, ऐसा नहीं था कि डेवलपमेंट बंद हो गई, पर इन्होंने तरीके से किया। हमारे यहाँ क्या है, आपने आज वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया कि कंस्ट्रक्शन बंद है, ग्रैब 4 कल दोपहर को फिर से अथॉरिटीज चालू। वाले पहुंचे, उन्होंने उसको 10,000 रुपए दिए और 3-4 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, लोग कहते हैं पॉलिसी लेवल, पॉलिसी लेवल। भाई कितनी और पॉलिसी बनाओगे? आपकी पॉलिसी के तो पुलिंदे, मतलब आई थिंक दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलिसी हमारे पास है, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट के ऊपर पॉलिसीज हमारे पास है, दुनिया में सबसे ज्यादा एनवायरमेंट एंड वाटर कंटामिनेशन पे अगर आप पॉलिसीज पढ़ो, अगर आप पढ़नी शुरू करोगे, यू नीड अ लाइफ टाइम फॉर इट। आपके एनवायरमेंटल लॉज आप देख लीजिए, एनजीटी आपके पास है, ठीक है। आपके पास जो एनवायरमेंटल एक्टिविज्म पे जो आप हिस्ट्री है, 120 ईयर्स 150 ईयर्स की हमारी हिस्ट्री है, किताबें हैं इसके ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी मालूम है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, ऑडिटेबिलिटी, क्योंकि है ही नहीं, किसी भी चीज़ का कोई माई बाप नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई अकाउंटेबिलिटी। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग इज ग्रीनरी, हरियाली। जैसे मैंने कहा, हरियाली में क्या है अब हम लोग हो गए हैं गमलावादी। गमलावादी का मतलब हो गया, जब आप देख रहे हैं, मैं देखता हूँ 98% जो कंटेंट है सोशल मीडिया में वो ये है कि मैंने गमले में मनी प्लांट लगाया, मैंने गमले में अरेका पाम लगाया, मैंने गमले में सेंसोवेरा लगाया, मदर इन लॉ टंग लगाया, सिंगोनियम लगाया, इंडियन लिली लगाई, और मैंने, भाई साहब इससे क्या होगा? फर्क पड़ता है। अगर आप एक छोटा सा घर लेते हैं, स्टूडियो लेते हैं या 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं, उसके अंदर इफ़ यू सराउंड योर सेल्फ विद प्लांट्स, आपने 500-600 पॉट्स रख दिए, डेफिनेटली अल्टीमेटली सारा खेल तो फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, लीफ मॉर्फोलॉजी, एब्जॉर्प्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स, सारा खेल तो वही है। ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन हम एक शहर की बात कर रहे हैं, हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं, हम एक राजधानी की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको, जिसको मैं 50-50 फॉर्मूला बोलता हूँ, मतलब ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि 48 ईयर्स
22 स्टेट्स में काम किया, 226 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 6,70,000 एकड़ में ग्रीनरी वेजिटेशन पे काम किया है, वेटलैंड्स पे काम किया है, ग्रासलैंड्स पे काम किया है, अर्बन फॉरेस्ट पे काम किया है, रिजर्व फॉरेस्ट में काम किया, बर्ड सेंचुरीज तक बन गई हैं हमारे काम के, बर्ड हैबिटेट्स बन गए। मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर हम ये 50-50 फॉर्मूला किसी भी सिटी के लिए अडॉप्ट करें। क्या मेरे- है वो 50-50 हाँ, मैं फॉर्मूला? आपको बताऊं, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेलबर्न ने किया, एडिलेड ने किया है, सिडनी ने किया है, एम्स्टर्डम ने किया है, जोहान्सबर्ग ने किया है। ठीक है, मैं तो ये मोटा मोटा जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं लोगों को पता होंगे जहन में, ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल्कुल, सिंगापुर ने किया, भूटान तो खैर छोड़िए, उन्होंने कहा 50% हम नेचुरल वर्ल्ड को देंगे, 50% हम ह्यूमन वर्ल्ड को देंगे। 50% में स्कूल बने, हाईवेज बने, सबवेज बने, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, आपके हॉस्पिटल्स बने, आपके डेवलपमेंट जो भी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया बने, जो भी। 50% स्पेस उन्होंने नेचर रिजर्व रखा, गार्डन्स, पार्क्स, ग्रीन कम्युनिटी स्पेसेस, वॉकवेज, फॉरेस्ट एरियाज, स्मॉल फॉरेस्ट एरियाज। सिंगापुर का प्लॉट साइज मालूम है सर आपको कितना है? 27/50, 50 kilometers by 27 kilometers, and it is a financial superpower. It is उनके जो गार्डन्स बाय द बे अगर आप देख लें, उन्होंने एक छोटा सा अमेजोन फॉरेस्ट बनाया, उन्होंने ग्लास हाउसेस बनाए, उन्होंने रेन फॉरेस्ट बनाया। मैं क्या तारीफ करूं, मैं अभी 2 बार गया सिंगापुर जस्ट फॉर स्टडी पर्पसेस, जस्ट टू सी व्हाट इज इट। We have an area of 1,428 स्क्वायर किलोमीटर इन दिल्ली, और उनका प्लॉट साइज 27/50 का, विच मीन्स वो तो मयूर विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3, पटपड़गंज, अगर सिर्फ वो वाला एरिया लगा लो उसमें पूरा सिंगापुर समा जाए आपका। क्योंकि मैं इसलिए आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन, अगर आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लें सिंगापुर की, बीजिंग की, शंघाई की, टोक्यो की, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। टोक्यो इज 8x, 8 गुना ज़्यादा टोक्यो में हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया। सो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस बहुत मैटर करता है। एनीथिंग मैन मेड क्रिएट्स हीट एंड पोल्यूशन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन, ये लैपटॉप, मेरा फ़ोन, हमारा स्कूटर, हमारा मोटरसाइकिल, आपके स्टूडियोज़, वो जो कार्बन Anything, फुटप्रिंट वाली anything. नई डिबेट है, एनीथिंग ह्यूमन, वो तो कार्बन एमिट करेगा। एनीथिंग ह्यूमन, एनीथिंग जो, बड़े सारे क्वेश्चंस आ गए। हाँ आपको बताऊं, तो इट क्रिएट्स हीट एंड पोल्यूशन। एनीथिंग विच इज मेड बाय नेचर एब्जॉर्ब्स हीट एंड पोल्यूशन। तो सिंपल फंडा है ये। तो छोटे से हम जब 6 साल के थे तो नानी की गोद में हमको ये फॉर्मूला समझाया गया था। ये तो नानी दादी समझाती थी कि बेटा जो भी मशीनें हैं वो हीट एंड पोल्यूशन, वो दूसरे तरीके से हिंदी पंजाबी में समझाती थी हमें। और जो घास होता है ना, वो घास बोलती थी, घास होता है, पेड़ पौधे पक्षी ये जो हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी तू गंद निकालेगा ना, जो भी तू धुआं निकालेगा वो एब्जॉर्ब करेंगे। बस सिंपल सी बात है। अरे ये चीज़ भी अगर शहर वाले लोग समझ जाएं, गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। आपने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने वाले जितने सारे फैक्टर्स की बात की, उसमें कहीं से भी मतलब पराली का जिक्र नहीं आया। एक क्यूरियोसिटी ये है कि ये AQI पता कैसे चलता है? ये 400 पे है, 600 पे है, कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं? एक मिनट, आपने पराली शब्द बोल दिया तो मैं उस पर बोल दूं। पराली हुए, क्रैकर्स हुए, या कभी भी कोई भी और इवेंट होता है, रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी स्पाइक है ये। ठीक है। 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 14 दिन, 16 दिन, यू कैन मेजर इट। ठीक है, ये एक स्पाइक है। हवा चली 30 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर हवा चल गई तो भाग ही ले जाएगी everything. उसको। इट्स नॉट समथिंग विच इज, बट कोशिश करनी चाहिए कि उसको भी कम रखें हम। वेहिकुलर इमिशन जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हाँ, आप एनक्रोचमेंट हटाओ, वेहिकुलर एमिशन। भाई ज़्यादातर गाड़ियाँ BS6 की हैं, ठीक है, कुछ बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियाँ हैं BS4 की चल रही हैं। डीजल का बहुत अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। अब हो क्या रहा है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी तो निकालती है, ठीक है, बेचारी मिडिल क्लास जो पढ़ी लिखी है वो डर के मारे BS6 गाड़ियाँ खरीद लेती है, EV भी खरीद ली है। कमर्शियल व्हीकल्स में तो कुछ भी नहीं हो रहा, कमर्शियल व्हीकल तो धड़ल्ले से चल रहे हैं।
आप शाम को रिंग रोड पे खड़े हो जाइए, आउटर रिंग रोड पे खड़े हो जाइए, जितनी आर्टीरियल आपके हाईवेज़ हैं, तो वो क्या होता है फिर देखो वही है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। अब वो खिड़की में से निकाल के कुछ देता है हाथ में पुलिस वाले के और निकल लेता है। धुआँ तो पूछो मत, मतलब कितनी बार होता है। आज भी मैं सुबह किसी को रोक के मैंने एक अंकल जी को कहा कि प्लीज़ अपनी सर्विस करा लीजिए बाइक, आप देखो कितना धुआँ निकल रहा है। सो कुछ है नहीं, एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट वो हम एक ले लेते हैं, पर वो कितना Yes. है, वो तो 10 to 20% है ना, बाकी 80% इज गोइंग स्कॉट फ्री। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आजकल मैं सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ, सिविक सेंस। ठीक है, सिंस आई हैव टॉट अब्रॉड एंड आई हैव ट्रैवल्ड सो मच अब्रॉड, मैं 1998 से इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर रहा हूँ, बहुत कंट्रीज में मैं गया हूँ। सिविक सेंस, प्लीज, सिविक सेंस कम्स आउट ऑफ सिविक अथॉरिटी। पेट से लेके कोई पैदा नहीं होता सिविक सेंस, आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। अगर आपके स्टूडियो में मैं यहाँ थूकना शुरू कर दूँ, यहाँ पान की पीक करनी शुरू कर दूँ, तो नेचुरली आई विल हैव टू हैव मतलब मेरे को कॉन्सिक्वेंस होगा ना उसका, तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे डर है, फियर है। हमारे यहाँ पे पॉलिसी है, अनाउंसमेंट्स हैं, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, नीचे उसको देखने के लिए कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। सरकार पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर पा रही है, इन पर्टिकुलर एनसीआर में? खैर अब तो मुंबई भी पोल्यूटेड है। हाँ जी, देखिए हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या सरकार किया exactly? कर रही है। सरकार अपने जो भी हैं अपना शासन प्रशासन को कि ये मत करो वो मत करो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स। अब जैसे छोटी सी बात है, अभी मैं परसों सुन रहा था कि तंदूर मत जलाओ। वही सर मेरा अब क्वेश्चन। तंदूर ना जलाने से आप क्या है, मतलब दिल्ली को आप 3 महीने बेचारे 4 महीने अब तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी उनको, या उनको जो भी नहीं मिलेगा, बट दिस इज अ जोक। AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जो किसी भी मीटर से पता चल जाता है? नहीं, देखिए एक क्वालिटी इंडेक्स का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी से भी आप खरीद लो और उससे मेजर कर लो। सर अगर मेरे को ब्लड प्रेशर करना है तो ब्लड प्रेशर का ही तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा ना। अगर मेरे को टेम्परेचर यूज़ करना है, थर्मोमीटर ही तो यूज़ करूँगा। हर चीज़ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, आप उसको यूज़ कीजिए ना। तो ऐसे तो नहीं होता कि वो है। देखिए यहाँ पर ना मैं एक जनरल बात कहना चाहूँगा, ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, ये लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल इट। एक आप कमेटी बनाइए, एक एक्शन ग्रुप बनाइए, एक टास्क फोर्स बनाइए एंड लेट द टास्क फोर्स बी अकाउंटेबल टू द पीपल। आप एवरी फ्राइडे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, उनको ब्रीफ कीजिए, ब्रीफिंग कीजिए, कॉन्फ्रेंस नहीं प्रेस ब्रीफिंग कीजिए कि हमने ये स्टेप्स लिए, इस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ द काइंड ऑफ हेल्प वी सपोर्ट वी नीड फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम RWAs, फ्रॉम the neighborhoods and from schools and from colleges and whatever. Get people to participate. ऐसे में लोग मास्क लगाने के अलावा जो कॉमन पॉपुलेशन है 3 करोड़ के आसपास की जो आबादी है दिल्ली की, NCR की, उससे थोड़ी ज़्यादा, क्या करे वो? भाई साहब लोग क्या करें? मास्क लगाने से क्या होगा? 5 to 10% चलो फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा 15% फर्क पड़ जाएगा। प्रॉपर आप डॉक्टर से पूछिए ना, ठीक है आप कहेंगे हैंड वॉश कर लो, मास्क लगा लो, थोड़ा सुबह आप प्राणायाम मत करो, वॉक मत करो। अरे भाई सांस तो लोगे, कब तक 4 दीवारी के अंदर बैठे रहोगे एयर प्योरीफायर चला के? कभी ना कभी तो स्टेप आउट करोगे। टेम्परेरी फर्स्ट एड, ये बैंडेड की तरह बात करना कि तंदूर बंद कर दो और हीटर दे देंगे तो जो चौकीदार हैं वो आला ना जलाएं, वो ना करें, कौन सा रुक गया? अच्छा वो अगर जलाएंगे भी तो क्या है आपका, आप 10,000 का चालान कर दोगे। दिस इज जस्ट ये तो अथॉरिटीज इज अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी। नो, दिस इज नॉट, जो रियल प्रॉब्लम है उसको नहीं रिजॉल्व कर रहे। एनक्रोचमेंट्स, बिकॉज यस इट इज अ पैरेलल इकोनॉमी। आपका दिल्ली का इतना बजट नहीं है, उससे 4 times तो आपकी कलेक्शंस होती हैं, रेडी वाले दे देते हैं। सिटिंग CM का कहना है कि हमारे लोग जाके कूड़े के पहाड़ को कहते हैं कि तुझे जाना पड़ेगा। आप बताइएगा कि ऐसा कहने से कूड़े का पहाड़
जाएगा, अगर जा पाया भी तो कितनी दूर जाएगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि इन दिनों एक बहुत अच्छा नैरेटिव बन गया है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा, लोगों में सिविक सेंस है नहीं। लोग कुछ कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं। 3 करोड़ की जनता है। हाँ, इंडिया टुडे पे जब प्रोटेस्ट हुआ पोल्यूशन का तो 300 लोग थे। इंडिया तो गेट वाले मुद्दा प्रोटेस्ट पे कहाँ हुआ? मुद्दा कहाँ हुआ? क्यों है ही नहीं नहीं। फर्क पड़ता? पीपल आर नॉट बीइंग अफेक्टेड। वाई? नो पीपल, अगर ऐसे होता तो अरे सरकारें लुढ़क गई होती अभी तक, लोग सड़क पे होते, बट वाई आर पीपल नॉट गेटिंग हाई तोबा मच गई होती। पीपल नॉट बीइंग अफेक्टेड बिकॉज दैट्स इट्स बिकम बिकॉज द नैरेटिव इज वेरी स्ट्रांग। यू आर एट फॉल्ट। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन। मैं लोगों को समझाता हूँ, अरे भाई तुम बाहर जाके देखो, तुम जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, नेदरलैंड जाओ, दुनिया ऑस्ट्रेलिया जाओ, हमारे पास है क्या पॉपुलेशन के अलावा? पॉपुलेशन इज अवर स्ट्रेंथ, इट इज नॉट अवर वीकनेस। सारी कंपनीज यहाँ आना चाहती हैं, गूगल आना चाहता है, अमेजोन आना चाहता है, दुनिया भर की कंपनीज आना चाहती हैं बिकॉज वी हैव अ पॉपुलेशन। लोग हैं हमारे अगर हमारे पास पॉपुलेशन ही ना होती भूटान की तरह तो कौन आना चाहेगा हमारे पास? आपकी स्ट्रेंथ है सर, वो आपकी वीकनेस नहीं है। चाइना ने इसी पॉपुलेशन के, वो भी तो 140 करोड़, उन्होंने भी 30 साल से 20 साल से उसी 145 करोड़ को उसी को मैनेज करके टुडे इट्स अ इकोनॉमिक सुपर पावर। डिप्यूटी सुपर, ठीक है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? तो इतनी प्यारे तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है जो लोगों को दिख नहीं रही, क्योंकि हम फील्ड पे काम करते हैं, हमें दिख रही है। एलिमेंट्री एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है पूरे देश में। मैं पूरे देश, साउथ में तो हो रहा है, पर इंडो गैंजेटिक प्लेन में हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये वो सब मैं देख रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि हम गांव में काम करते हैं, पंचायतों में When you काम say करते कि हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा, व्हाट डू यू मीन? गवर्नमेंट स्कूल्स आर बीइंग क्लोज्ड डाउन। अच्छा, चिल्ड्रन आर बीइंग फोर्स्ड टू गो टू प्राइवेट स्कूल्स। तो आप जब एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं दे रहे बच्चे को, तो वो बच्चा कैसे निकलेगा? आप द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, मुझे तो बहुत अनपढ़ता नजर आ रही है अब। एंड जो ग्लोबल स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स में भी पर्यावरण के बारे में है, वो तो सिर्फ चार्ट पेपर्स हैं। 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ से ज्यादा सेंसस हुआ नहीं, तो एक हाइपोथेसिस है 2.5 कि करोड़ की पॉपुलेशन है, 50 जो है वो माइग्रेटरी है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। 253 के करीब आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। मोर और लेस एनसीआर अगर जोड़ ले तो 3 करोड़ से प्लस होनी चाहिए पॉपुलेशन। हाँ, नहीं, अगर आप एनसीआर पूरी लेंगे तो फिर तो 5 करोड़ के करीब। ये जो एनसीआर की 5 करोड़ की पॉपुलेशन 31 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं इसमें। हाँ जी, इस 5 करोड़ की पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूटर मान सकते हैं, फॉल्ट एंड पे मान सकते हैं? ये जो पोल्यूशन हर साल हो रहा है विंटर्स में सर दिल्ली 5 का, करोड़ की स्ट्रेंथ है, 5 करोड़ की स्ट्रेंथ है आपकी। हम अकोमोडेट अरे, कर सकते हैं 5 करोड़? 5 करोड़ का अकोमोडेट क्या, आप इनसे तो दुनिया जहान का काम करवा सकते हो। काम करवाने वाला चाहिए ये पोल्यूटर्स हैं या कंट्रीब्यूटर्स हैं? ना। दे आर कंट्रीब्यूटर्स, दे आर नॉट पोल्यूटर्स। पोल्यूटर्स तो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, पोल्यूशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आपने पॉलिसी बनाई, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो दिल्ली में अगर इन पर्टिकुलर नेशनल कैपिटल की बात करें सर, तो ये जो 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप जो सिंगापुर का एग्जांपल दे रहे थे 50-50 का, उसको दिल्ली में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? दिल्ली में जगह ही जगह, दिल्ली में आप बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। 50 कैसे? क्यों? ल्यूटेंस दिल्ली जब 1920-1928 के बीच में जब ये पूरा बना था, तो उन्होंने इसी प्लान पे बनाया था। न्यू दिल्ली आपके पास जीता जागता एविडेंस है भाई। इससे चाहे वो मुगल शासक रहे हों, उन्होंने भी गार्डन्स पे काम किया, जब अंग्रेज आए उन्होंने भी गार्डन्स पे काम किया। ठीक है, तो हम लोगों ने, ठीक है, 47 में एक बहुत बड़ा 10 लाख का एक्सोडस आया, मतलब वहाँ से पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान से लोग आए, लाजपत नगर, टैगोर गार्डन, ये वेस्ट दिल्ली, इधर उधर सारा बसा। ठीक है, वो एक बड़ा क्राइसिस वाला टाइम था, 10 साल 12 साल का वो सब था। लेकिन मैं देखिए, हमें ना हिस्ट्री पे नहीं, हमें आज के, अगर हम दिसंबर 2025 में हैं या जो भी मर्जी डेट पे हैं, तो आज के संदर्भ में बात करनी चाहिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर कह रहा हूं कि 50% एरिया को ईयर मार्क करके गवर्नमेंट कहे, अरे 50 का 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ये तो एक बात है कि 50% आप उसको
आप रूफटॉप गार्डन्स को इनकरेज कीजिए, बैल्कनी गार्डन्स को इनकरेज कीजिए, आप RWS को इनकरेज कीजिए, आप उनको सपोर्ट दीजिए, आप नर्सरी सपोर्ट दीजिए, आप जो आपके पास अर्बन फॉरेस्ट हैं उनको ठीक कीजिए। अर्बन फॉरेस्ट के लिए जो भी छोटी छोटी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना। अगर आपके पास 2 एकड़ की ज़मीन है उसको ग्रीन स्पेस बनाइए, 5 एकड़ की है उसे ग्रीन स्पेस बनाइए। बाद में चल के अगर आपको उसको विकास या डेवलपमेंट के लिए वो जगह चाहिए तो तब की तब देख लेंगे, लेकिन अभी तो करो उसको। तो आप जितना ज़्यादा ग्रीन स्पेस क्रिएट करेंगे, इट क्रिएट्स एन एब्जॉर्बिंग स्पॉन्ज, इट क्रिएट्स, जितना भी आपका पोल्यूशन है वो उतना एब्जॉर्ब तो होगा। ये जब एक सीएम ऐसी सिचुएशन में ये बात कहता है कि वो इसी साल अश्योर करेंगी कि मतलब लोगों को शहर ना छोड़ना पड़े। फिर बात कर रहा हूँ, कंटेंट है, दिखे भी तो सही ना, दिखे भी तो सही। क्यों जाएगा? अब मुझे एक बात बताइए, क्यों जाएगा? किसी को पागल कुत्ते ने काटा है? क्यों जाएगा? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, अपना काम धंधा, दुकान, फैक्ट्री, प्लांट, बच्चों की एडमिशन, बच्चों के एजुकेशन सब उखाड़ के क्यों जाएगा? क्यों जाएगा वो? जो हमारे यहाँ जो AQI का कंडीशन है, बाकी देशों में किस लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है कि हाँ एयर इमरजेंसी है, शटडाउन? 50 पे, 50 50 AQI पे। हाँ, आई वॉज इन दुबई दिस ईयर इटसेल्फ, मैं उसमें था। तो हमारा AQI इट वाज शोइंग, बुर्ज खलीफा देखने गए थे, वहाँ पर थे दुबई मॉल के बाहर, तो 55 हुआ। तो इमीडिएटली रेड कलर का एक मैसेज आना शुरू सबके मोबाइल फ़ोन्स पे, मेरे आसपास जितने खड़े थे, कि प्लीज़ गो इनसाइड एंड दिस एंड दैट एंड दिस इज़ अ पल्मोनरी, अगर किसी को स्ट्रेस है तो इमरजेंसी हो जाएगा। उसको छोड़िए, हम ज़ूरिक इन स्विट्ज़रलैंड, मैं वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, वो 10 टच किया, डबल डिजिट्स, और उसके अंदर इमीडिएटली वार्निंग आ गई। मैंने वो स्क्रीनशॉट्स भी संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं किसी को बोलता हूँ लोग यकीन नहीं करते। वहाँ पर 10 के ऊपर इमरजेंसी आ जाती है सर। दुबई सिंगापुर में 50 के ऊपर इमरजेंसी आ जाती है। 50 तो हमारा 70 तो हाँ, नहीं वो तो 50 तो अब हमारा मैं पूरे क्या साल है। हम पूरे साल इमरजेंसी में हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं कांटेक्ट में जो लोग अभी हाल फिलहाल में NCR छोड़ के गए? 4 क्या फैमिलीज क्या हैं। सेक्रीफाइस करके गए हैं लोग दिल्ली छोड़ के? फैक्ट्री बंद की उन्होंने, 2 शॉप्स थी उन्होंने बंद करी, उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो बेची। एक प्रॉपर्टी उनकी गुड़गांव में है तो उन्होंने मतलब उन्होंने किराए पे चढ़ा दी, और फिर वो उत्तराखंड की तरफ, वहाँ भी किराए पे ही रह रहे हैं, पर वो चले गए। देहरादून में उन्होंने बच्चों की एडमिशन करा दी। हमारे जैसे जो नौकरी के मारे हैं, जो इस हम्म, जहर को पी रहे हैं पिछले 10 साल से, अब हम्म, एक और क्राइसिस है इंडिया में कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अर्बन स्पेसेस में मिलती है वो कहीं और जी ढूंढना बहुत जी। मुश्किल है। हमारे जैसे लोग क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको आपके थ्रू अपील करना चाहूँगा, फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्शन। एक एक बार ना हमको ये बिल्कुल स्विच ऑफ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या कर रही है। जान हमारी, देश हमारा, ये आसमान हमारा, ये ज़मीन हमारी, हमको करना है। जो भी करना है आपको करना है। आपको नौकरी चाहिए, आपको लाइवलीहुड चाहिए, पैसा कमाना है। आप ये तो नहीं कहते सरकार हमको देगी, आप ही नौकरी करते हो ना। सफाई भी आप ही को करनी पड़ेगी, प्लांट्स भी आपको ग्रो करने पड़ेंगे, ग्रीनरी भी आपको करनी पड़ेगी। आप इंडिविजुअल एक्शन, मतलब अगर आपके पास कार है तो स्कूटर पे चलिए, स्कूटर है तो साइकिल पे चलिए, साइकिल है तो वॉक कीजिए। जो कर सकते हो वो करो। एंड दिस इज़ माई मैसेज टू द एंटायर यूथ, टू एवरीबडी, टू एवरी सिटीजन ऑफ दिल्ली। स्टॉप फॉर गॉड सेक, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। वीकेंड पे ड्राइव पे गया था और मैं गुजरा इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच से। लेफ्ट हैंड पे राष्ट्रपति भवन स्मॉग में श्राउडेड था, कफन की चादर ओढ़ रखी थी। इंडिया गेट ने भी स्मॉग के कफन की चादर ओढ़ रखी थी। वो वाला जोन है जहाँ पे इंडिया के हु इज़ हु रहते हैं। CJI रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं, प्रेसिडेंट रह रही हैं, मिनिस्टर्स रह रहे हैं। वो लोग भी तो घर से निकलते ही होंगे। जब उन पे पहले कहते थे कि नेताओं के साथ हो तो उनको समझ आए, जब नेशनल कैपिटल में उनके साथ ही हो रहा है तब भी उनको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? प्रायोरिटी नहीं है ना। अब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े पॉलिटिशियन से मैं परसों ही बात कर रहा था। उन्होंने सीधा बोला पोल्यूशन वोट नहीं देती, जंगल वोट नहीं देता। मैं एक्चुअली मुद्दा ये था कि मैं उनसे पूछ रहा था, आप इतना जंगल जो कट रहा है पूरे इंडिया में माइनिंग के लिए,
अरावली का ये जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, दिल्ली के लिए घातक हो सकता है ये, तो वो कहते हैं अरावली वोट थोड़ा ना देता है, जंगल वोट थोड़ा ना देता है, यमुना जी वोट थोड़ा ना देती हैं, गंगा जी वोट थोड़ा ना देती हैं, पार्क गार्डन वोट थोड़ा ना देते हैं, पेड़ पौधे वोट थोड़ा ना देते हैं, जानवर वोट थोड़ा ना। तो गोरैया पे बात आई, तो आप तो अपना स्टेट जो हमारा बर्ड है, आप उसको भी नहीं कुछ कर रहे उसके लिए, यू नो, लेट्स ब्रिंग बैक द स्पैरोज एंड एवरीथिंग। कहते चिड़िया को वोट थोड़ा ना देती है। तो आपका जो सोच है वही बड़ी गजब है। सिर्फ उस चीज पे फोकस करो जिससे वोट मिलता हो। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि आपको भी इसी हवा में सांस लेनी पड़ रही है? ऐसे लोगों से तो मैं बात भी ना करूं। क्यों बात करूं इनसे? अच्छा, बात करने से होगा भी क्या? जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं उनके जहन में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि ऐसी हवा में अगर वो बच्चे को इस दुनिया में लेके आ रहे हैं, क्या वो उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं? नहीं, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप तो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन मर्डर। मैं तो नहीं कभी चाहूँगा कि मेरे साथ के कोई भी हमारी तो खैर बहुत एज हो गई है, जो हमसे भी 30 साल छोटे होंगे, 40 साल छोटे होंगे, मैं तो कभी किसी को नहीं कहूँगा कि बच्चा दिल्ली में तो पैदा मत करो। शादी करनी है फटाफट करो, वो शादी भी बाहर ही करनी चाहिए, और कहीं और जाके बच्चा पैदा करो भाई, यहाँ मत करो आप। अच्छा, लोग कहते हैं कहाँ क्या डेथ हो रही है, किधर है ये। मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछता, जाओ ना सफदरजंग हॉस्पिटल जाइए, RML जाइए, आप जाइए, लेडी हार्डिंग जाइए, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाइए, पल्मोनरी जितने भी वहाँ पर हैं वार्ड्स हैं, आप देखो 5,37,000 बच्चे तो आपके पिछले साल मरे। तो हम क्या बात कर रहे हैं? लैंसेट और ऐसी रिपोर्ट्स में ये आया है कि पोल्यूशन की वजह से एनुअली 10 से 17 लाख लोगों की मौत हो रही है। हाँ, हो रही संसद है। में सरकार कहती है, MOS कहते हैं कि पोल्यूशन से डेथ हो ही नहीं रही। दिस हो रही इज पोल्यूशन से डेथ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज एग्जैक्टली। इन लोगों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। क्यों भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़े लिखे लोगों को लेकर आइए, एजुकेटेड लोगों को लेके आइए। आप उसको एटमॉस्फेरिक साइंसेस का पता ही नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि हवा से क्या क्या हो सकता है। जो भी है मुझे नहीं पता आप किसके बारे में कह रहे हैं। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब तक आप, फिर वही वाली बात है, नॉलेज। आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, आप उस पर कमेंट्स करी जा रहे हैं। आप you have a fantastic bureaucracy with you have fantastic IS officers, IFS officers हैं, आप उनको लगाओ ना। आपके पास साइंटिस्ट हैं, आपके पास बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, आपके पास हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, उनको लगाओ ना काम पे। उनका काम है, जिसका काम उसी को साधे, है ना। अब हर इंसान लता मंगेशकर बनना चाहे, हर इंसान जावेद अख्तर बनना चाहे, तो कैसे चलेगा काम? जिसका काम उसी को साधे ना। आपका काम है एज अ शासन चलाना, आप शासन चलाओ। वो जो एक बात आप कह रहे थे कि नेता कह रहा था कोई आपसे कि इन मुद्दों से वोट नहीं मिलता। बिल्कुल। इंडिया गेट का आपने एग्जाम्पल दिया कि जुम्मा जुम्मा 300 लोग पहुंचे थे जब इसको लेके प्रोटेस्ट हाँ, हुआ। तो हाँ। लोगों में इसको लेके एक इमरजेंसी का सेंस तब नहीं है जबकि कोविड का मतलब ऑफिशियल डेटा जो है कोविड का टोटल डेथ का, आई सपोज वो 4.5 लाख के आसपास 4.5 लाख है, और और पोल्यूशन एक से साल में हम ज्यादा मिनिमम 10 लाख लोग, मिनिमम, ये लैंडसेट और 13 लाख लोग तो आपके हाईवेज और एक्सप्रेसवेज जिनको लेके हम कूदते रहते हैं, उस पे फेटल डेथ्स हो रही हैं। लोगों में पैनिक क्यों नहीं है फिर? पीपल आर स्लो डेथ की वजह से विजिबल डेथ नहीं हो रही कोरोना की स्लो तरह? डेथ, विजिबल डेथ नहीं है। पीपल हैव लॉस्ट होप, उम्मीद छोड़ दी। जैसे करप्शन का मुद्दा। अब आपने कभी सुना कि करप्शन कहीं डिस्कस हो रहा है? खत्म हो गया ना। आप देखना, कुछ दिन ठहर जाओ, पोल्यूशन भी कभी डिस्कस नहीं होगा। इट विल बी अ वे ऑफ लाइफ। इसी होपलेस सिचुएशन में एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसमें रिपोर्ट किया गया कि अरावली के 90% एरिया को अरावली माना ही नहीं जाएगा। मतलब माइनिंग हो सकती हाँ, है, माइनिंग हो रही है डिफॉरेस्टेशन। अब और ज़्यादा तेज हो जाएगी। इससे कोई असर पड़ेगा? ये बिल्कुल पड़ेगा। जो अरे वो तो शील्ड थी, आपका कवच था। जो थार, जो उसकी हवा पूरी, लू जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो डस्ट आती थी, जितना भी रेत आता है दिल्ली में, जितनी भी डस्ट आती है, अरे आप शाम को आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो, सुबह आप देखो ऐसे करके पूरी उसमें लेयर ऑफ डस्ट है। हम भूल जाते हैं ये आपके लंग्स में भी जा रही है, आपकी हेल्थ को भी, आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी जा रही है।
हम भूल जाते हैं इस तो बात अगर को। कहने वाला तो कोई ये कह रहा- अरावली ही तो था एक अभी तक। अच्छा, मुझे बात नहीं समझ आई, ग्रीन वॉल की बात हो रही थी पिछले साल तक तो, कि हम 1500 किलोमीटर की ग्रीन वॉल बनाएंगे अरावली के ऊपर, एंड ऑल ऑफ अ सडन सडनली ये आता कि 90% अरावली गायब होने वाला। अरे भाई, कंसिस्टेंट रहो ना। अगर आपने ग्रीन वॉल की बात की है तो ग्रीन वॉल के ऊपर टिको, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। हमने तो बल्कि गवर्नमेंट को भी लिखा था, वी विल हेल्प यू, जितनी हमारे पास पूरी मसल पावर है, जितनी हमारे मैन पावर है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज है, हम आपको विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल रुपी वी विल हेल्प यू। ये अरावली 90% अरावली को अरावली नहीं माने जाने पे हाँ। अगर सोशल मीडिया पे इस तरीके की कमेंट्री हो रही है कि ये दिल्ली के लंग्स को स्टैब करने के जैसा है, टेक्निकली ठीक है? ऑफ कोर्स, लंग्स नहीं, ये शील्ड है। जो डस्ट आती है, जो थर्ड की आपके रेगिस्तान की डस्ट आती है पूरी, उसको शील्ड करती थी ये। भाई, हजारों सालों का एवोल्यूशनरी जो क्लाइमेट, जो इकोसिस्टम्स बने हुए हैं, आप उसमें उसको 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 ख़त्म मत कीजिए। कल कहोगे कि यमुना जी यहाँ से क्यों गुजर रही हैं, ऐसा करते हैं इसको ना आउटर रिंग रोड से निकाल देते हैं, इसको जीटी रोड से निकाल देते हैं। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। गंगा जी अब वहाँ जाएंगी, कानपुर में तो बहुत पोल्यूशन होती है, ऐसा करते हैं इसको किसी और जगह से निकाल देते हैं। आप कर क्या रहे हो? आप नेचर के साथ खेल रहे हो। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इकोसिस्टम एवोल्यूशन टू मैप दीज थिंग्स। अरावली इज ओल्डर देन हिमालयाज। आप एक यमुना जी को तो ठीक नहीं कर पा रहे। आप जाके एक ही घाट पे, ITO घाट पे खड़े होके 9:30 से 10:30 बजे हर संडे को जाके वहीं पर ही आप रील बना रहे हो, वहीं कंटेंट बना रहे हो, वहीं पर उसको साफ कर देते हो। आप हटते हो तो 20 मिनट के बाद वहीं वही प्लास्टिक होता है, वहीं वो लोग। एक बिस्लेरी घाट भी बना आप- दिया था। आप वही है, एग्जीक्यूशन नहीं है। फील गुड पूरा है सर। ये हमारा जो 500 पे एक नुमाइश है, एग्जीबिशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, हेडलाइन मैनेजमेंट है। दिस इज व्हाट आई सी। फील गुड है सर, ये मानोगे आप, क्योंकि जो हमारा AQI है उसको 500 पे कैप कर दिया है। अब 500 की कैपिंग से मतलब कम से कम एहसास तो ये अच्छा तो होता है स्टैंड कि अप कॉमेडी है पूरी। 500 से ये नीचे। स्टैंड अप कॉमेडी है, ये आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपका कैप कर देता हूँ 98.4 टेम्परेचर कैप कर देता हूँ, तो आपको जब 104 होगा आप नहीं बोल सकोगे कि मेरे को 104 है, बुखार क्योंकि है। आपकी कैपिंग तो मैंने कर दी है 98.5। लीगली यू आर बाउंड टू हैव 98.5। अब कभी बुखार ही नहीं होगा। अब बुखार ही नहीं होगा। सरकार कुछ तो कर रही होगी। आपने कर रही है, 40 कर रही है। साल काम किया, सरकार कुछ तो कर रही होगी। कर रही है, 2 साल पहले भी हम यही बात कर बिल्कुल रहे कर थे कि रही है। हवा कैसे बदलेगी। हाँ, कर रही है, क्या कर रही है सरकार लेकिन और इट हवा इज कैसे नॉट डूइंग बदलेगी? इनफ। कर रही है बट इट इज नॉट डूइंग इनफ। क्या कर रही है? कुछ तो कर ही रही होगी। कमेंट करके आप बताइएगा कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन से आपका क्या टेक अवे निकला। ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।